वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के बारे में हमने जानने के बाद आगे पढ़ा कि पदार्थ हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस वह पदार्थ जिनका आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। द्रव पदार्थ वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती, द्रव कहलाते हैं। और गैस वे पदार्थ जिनके आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। अब इसको हम एक गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। यह गतिविधि हम बच्चों के साथ करेंगे। बच्चे आ चुके हैं और अब हमारी गतिविधि प्रारंभ होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे पदार्थ के कण होते हैं उसी स्थिति में यहाँ हमने 5 पंक्तियों में कुछ बच्चों को खड़ा किया हुआ है और यह पदार्थ के कणों की भांति ही यहाँ खड़े हुए हैं। अब हम इनकी स्थिति में परिवर्तन लाएंगे और देखेंगे कि ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर है। अभी हमने पाठ में पढ़ा कि जो ठोस होते हैं उनके कण बिल्कुल पास पास होते हैं। तो अब सभी लाइन की लड़कियां पास पास आगे को आ जाएं। आगे वाली लड़की वहीं खड़ी रहेंगी और बिल्कुल पास पास, बिल्कुल पास पास। तो हमने देखा कि अब ये सभी कण एकदम नज़दीक आ गए और इधर से भी आप एकदम पास पास आ जाइए, बिल्कुल पास पास, बिल्कुल पास पास। तो इस गतिविधि से हमने देखा कि अब ये जो हमारे 25 बच्चे थे जो 5-5 की लाइन में थे, अब यह बिल्कुल पास पास आ चुके हैं। अब यह बच्चे ठोस की स्थिति में खड़े हुए हैं और हम एक विद्यार्थी जिनका नाम आयशा है, इनसे कहेंगे कि आयशा इनके बीच में से आगे पार निकल के आओ। आओ। सर मैं यहाँ से नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ पा रही हो? क्योंकि मैं यहाँ पे ना वो जगह नहीं है। जगह नहीं है। तो आयशा ने बताया कि वह इनके बीच में से इधर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि इनके मध्य में जगह नहीं है। तो अभी हमने देखा कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनके कण इतने पास होते हैं, इतने समीप होते हैं कि उनमें अंतरा अणुक स्थान बहुत ही कम होता है और यही इनका प्रमुख गुण है, इसीलिए इनको ठोस पदार्थ कहते हैं। अभी आपने देखा कि जब यह बच्चे ठोस पदार्थ की स्थिति में थे तो आयशा इनके मध्य से नहीं निकल पाई। अब यह बच्चे द्रव पदार्थ की स्थिति में खड़े होंगे। द्रव पदार्थ के कण थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, ज्यादा दूर नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। अब यह बच्चे द्रव पदार्थ की स्थिति में खड़े हुए हैं और हम आयशा से कहेंगे कि आयशा अब इनके बीच में से निकलना शुरू करें। क्या अब तुम आसानी से निकल पा रहे हो या अभी थोड़ी थोड़ी घिचपिच है? थोड़ी घिचपिच है। थोड़ी घिचपिच है लेकिन फिर भी तुम थोड़ा थोड़ा निकल पा रही हो। बहुत सुंदर। तो यहाँ हमने देखा कि जो पदार्थ जिनके कण थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं उन्हें हम द्रव अवस्था के पदार्थ कहते हैं। कौन से पदार्थ? द्रव अवस्था के। तो द्रव अवस्था के पदार्थ के कण के मध्य में थोड़ी थोड़ी जगह होती है और इस जगह को कहते हैं अंतरा अणुक स्थान। अब हम पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस के बारे में जानेंगे। अभी यह बच्चे ठोस के बाद द्रव अवस्था में थे, अब गैस अवस्था की स्थिति में खड़े होंगे। बच्चे आप समझ ही गए हैं, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो आप गैस की स्थिति में खड़े हो जाइए। अब यह बच्चे गैस की स्थिति में हैं। कोई यहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है, कोई इधर खड़ा है। अब हम फिर आयशा से कहेंगे, आयशा इनके बीच में से इधर निकल के आओ। क्या निकलने में तुम्हें कोई परेशानी हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दूर दूर है।
क्योंकि ये दूर दूर हैं। अर्थात हमने सीखा कि जब किसी पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं तो वह गैस अवस्था में होता है। बच्चों, अभी हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में एक गतिविधि के माध्यम से जाना। तो अब आप बताइए कि वो कौन सा पदार्थ है जिसके कण एकदम पास पास होते हैं? शाबाश। और वो कौन सा पदार्थ है जिसके कण बहुत दूर दूर हैं? और वो कौन सा पदार्थ है जिसका कण कुछ कुछ समीप होते हैं? बहुत अच्छे, जोरदार ताली।